स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 की मैसेलिनियस एक्सरसाइज। इसको स्टार्ट करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट अ लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। तो आपने ये बताना है कि कौन सी लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल को इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। तो वो क्या होता है, वो राइट बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड या मीडियन। तो ये हमने पीछे ड्रॉ भी किए हैं, करके देखा है कि एंगल बाइसेक्टर आपके एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड बाय अ पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो उसको डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास लाइन सीगमेंट होता है, क्योंकि रे का भी कोई एंड नहीं होता, ऐसे करके रे होती है ना, लाइन भी इसी तरह होती है। लेकिन जो लाइन सीगमेंट होती है उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, तो हम उसका मिड पॉइंट इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये लाइन सीगमेंट होती है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एट परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। अ लाइन पासिस थ्रू मिड पॉइंट, जो लाइन मिड पॉइंट से गुजरती है एंड परपेंडिकुलर टू द साइड, और साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी आपने देखा था, ऐसा हम राइट बाइसेक्टर को कहते हैं, जो लाइन के ऊपर से परपेंडिकुलर गुजर रहा होता है, और दूसरा ये कि इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये दोनों कंडीशंस राइट बाइसेक्टर में सेटिस्फाइड होती हैं, साइड का जो राइट बाइसेक्टर होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टू साइड्स मेकिंग आर्म्स ऑफ द राइट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल इट्स ऑल्टीट्यूड। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें, जैसे आपके पास एक राइट ट्रायंगल होती है, तो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल के दो जो साइड्स हैं वो आपस में 90 का एंगल बना रही होती हैं। तो यहाँ ये पूछा गया है कि ऐसी दो साइड्स जो राइट ट्रायंगल बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं। ये दो साइड्स, ये आपके मीडियंस होंगे, ऑल्टीट्यूड साइड या हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको याद है कि आपने पढ़ा था कि सॉरी, इसकी ऑप्शंस ये हैं, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, वर्टिसेस या बाइसेक्टर्स होंगे। तो ये आपको याद है, ये आपने पढ़ा था कि जो हमने ड्रॉ भी किए थे कि जो ऑल्टीट्यूड होते हैं राइट ट्राइंगल के ऊपर, वो यही होते हैं, यही दो साइड्स होती हैं, इन दो साइड्स के ऑल्टीट्यूड यही होते हैं। तो इसका मतलब कि ऑल्टीट्यूड्स मिलकर राइट ट्राइंगल बना रहे होते हैं, मीडियन और वर्टिसेस और बाइसेक्टर तो साइड से गुजर जाते हैं। फिफ्थ है, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्राइंगल मीट एट मिड पॉइंट ऑफ। अच्छा, राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं आपके साइड्स के ऑफ अ राइट ट्राइंगल, वो राइट ट्राइंगल में कहाँ पर मीट कर रहे होते हैं। तो ये आपने बताना है, ये आपके हाइपोटेन्यूज पे मीट कर रहे होते हैं। ये सारा स्टूडेंट्स हमने पिछली सारी 2 एक्सरसाइजेज में परफॉर्म किया, और वहाँ ये चीज़ें हमने देखी थी कि जो हमारे राइट बाइसेक्टर्स होते हैं किसी राइट ट्राइंगल के अंदर, वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीट करते हैं। तो मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर, मीडियन जो होते हैं ट्राइंगल के वो कोलिनियर होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या पैरेलल। तो आप इनको कॉन्करेंट कहते हैं, क्योंकि मीडियंस हो गए, या हमने 10.1 और 2 में देखा है कि जो भी मीडियंस थे, राइट बाइसेक्टर थे या एंगल बाइसेक्टर, वो सब कॉन्करेंट थे, तो मीडियन भी कॉन्करेंट हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर तो आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, कॉन्साइड एंड कोलिनियर। तो आपको याद है, ये भी हमने किया था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर, ये सब एक ही पॉइंट से गुजर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके पास ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, तो इसका मतलब वो कॉन्साइड करेंगे, एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। नेक्स्ट है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इट एंड इट्स। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है, ये जो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को ही कहते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ये आप जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, ऑल्टीट्यूड भी, मीडियन भी, या तीनों ऑप्शंस हैं। तो ये अभी अभी हमने ऊपर देखा है इस क्वेश्चन में कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके अंदर ये सारे एक ही पॉइंट से गुजर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि राइट बाइसेक्टर,
एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड और मीडियन ये सब सेम होंगे, तो हम ये लेते हैं कि इसमें तीनों ऑप्शंस आएंगे, ये तीनों जो हैं वो राइट बाइसेक्टर के इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास पार्ट नंबर 8 हो गया। 9, इफ 3 लाइन्स मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर कोलिनियर कॉन्करेंट। तो यही हमने 10.1 और 2 में परफॉर्म किया था कि जब 3 लाइंस आपके पास किसी एक पॉइंट से गुजरती हैं तो वो कॉन्करेंट, हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उनका, जो हम फाइंड आउट करते थे, और वो कॉन्करेंट होती थी क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो जाती थी। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मीडियंस हैं ट्राइंगल के इंटरसेक्ट, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो किस रेशियो में होते हैं। तो ये आप अपनी बुक पेज नंबर 236 पर देखें, यहाँ पर बताया हुआ है कि ये लास्ट लाइन में कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन 2:1। तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन 2:1 है, तो ये आपके पास 2:1 ये आ रही है, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो अब हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है और हमें डाटा दिया हुआ है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है, हमने PQR ट्राइंगल बनानी है, PQ दिया हुआ है, PV एंगल दिया और R भी दिया हुआ है। तो ये आपकी 10.1 एक्सरसाइज की तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें आपने एंगल्स को याद रखना है कि एंगल्स को हमने कंपास से फाइंड आउट करना है, डी से नहीं करना। जहाँ आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी हो वहाँ पर आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपने अपने एंगल्स को कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन जहाँ पर आपने मीडियन, ऑल्टीट्यूड या बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हो वहाँ पर आप बेशक इसको डी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फर्स्ट पार्ट, PQ 6 सेंटीमीटर, एंगल P 30 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं PQ 6 सेंटीमीटर। यहाँ हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेते हैं, ये हमारी PQ है, P एंड Q। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है P पर भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एंगल, P के ऊपर 30 है और R के ऊपर 90 है। तो पहले हम P एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ देखें, आपने याद रखना है कंपास को ऐसे थोड़ा सा मुनासिब सा खोल के ऐसे लगा लें, ठीक है। तो ये जो पहला एंगल आपका होता है इस तरह, इसको हिलाए बगैर जो पहली आर्क आप लगाते हैं, ये आपके पास 60 का एंगल होता है, 60 का। तो मुझे P के ऊपर 30 डिग्री का एंगल चाहिए, 30 का चाहिए, तो ये 60 और 0 के ऊपर रखूँगी ना, यानी कि 0 और 30 60 के ऊपर रख के जब हम आर्क लगाएंगे तो वो हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। 60 एंगल है ना, 60 को डिवाइड करें 2 से तो 30 आ जाएगा, यानी कि आपने अपनी आर कहाँ रख के लगानी है, 0 और 60 के ऊपर। तो ये सेंटर में इसके साथ मिला दें, इसका सेंटर ये वाला, तो ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये इसको थोड़ा सा इधर से गुजरना चाहिए था, थोड़ा सा परे हो गया, लेकिन ये इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। आपने नेक्स्ट आर एंगल है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जो एंगल आर है वो 90 डिग्री का, और आर हमें यहाँ पर पॉइंट बेस लाइन में नहीं दिया हुआ। बेस लाइन में दिया होता है ना तो आसान हो जाता है, हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बेस लाइन में क्यू दिया तो मैं क्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेती हूँ बाय यूजिंग आर। आपको पता है, इसको आप यहाँ लिख लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल। तो ये क्या होंगे, आप लिखें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्व टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने एंगल Q फाइंड आउट करना है, तो इसको आप अलग कर लें। तो 180 में से माइनस करते P 30 और R क्या था 90 डिग्री।
तो ये आपके पास आ जाएगा 120। इस तरह ये 60 डिग्री का एंगल है आपके पास, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 60 का हो गया। तो हम इस तरह से Q के ऊपर 60 का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप रखें अपनी कंपास और इसको ऐसे मुनासिब सा ओपन करके ऐसे कर्व लगा लें। अब लाइन आपकी इस तरफ है ना, तो एंगल भी इधर से ही बनेगा। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहला आप इस तरह से आर्क लगाते हैं ना, ये आपके पास 60 का एंगल होता है। तो मैं इस वाली आर्क को, इस पॉइंट को यहाँ मिला दूँगी तो ये Q के ऊपर 60 का एंगल बन जाएगा। बस आपने यहाँ याद रखना है कि मैंने 30 का Q बनाया क्योंकि वो 0 और 60 के दरमियान में था। तो इस तरह आपने 0 और 60 के ऊपर रख के आर्क लगा के उसको बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ से आप बनाएं ये, तो ये आपका 60 का एंगल बन गया PQ और R। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर ये जो है ना आपके पास R एंगल ये 90 का है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं D की मदद से, ये 90 का ही होगा, ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। और मैं इसके अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स नहीं लिख रही स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने 10.1 और 2 में आपको प्रॉपर सारा बताया है कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं। तो अभी हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल देखें, सेकंड ट्रायंगल XYZ हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें आपको XY और XZ दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट देखें, XY इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर और एंगल Y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। XY ये आपने याद रखना है कि जो एंगल आपको दिया हुआ होता है ना, जैसे यहाँ पर वो वाली साइड आपने बेस लाइन लेनी होती है। यानी कि मैं बेस लाइन ये भी ले सकती हूँ या ये भी ले सकती हूँ। तो इनमें से मुझे कौन सी बेस लाइन सेलेक्ट करनी होगी? तो बेस लाइन आपकी वो होती है जिसका एंगल भी दिया हुआ हो। जैसे Y दिया ना, तो मैं ये वाली लूँगी, ये नहीं ले सकती। तो बेस लाइन ले लें पहले। ये 5.6 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम लाइन लगाते हैं 5.5 से एक ऊपर हो गया 5.6। तो ये आपके पास XY आ गई 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने Y के ऊपर एंगल 60 लेना है। तो यहाँ रखें अपनी कंपास को और ऐसे एक दफ़ा मुनासिब सा खोल के इस तरह से लगा लें। फिर इसको हिलाए बगैर जो आप पहला आर्क लगाते हैं, पहली आर्क, वो आपके पास 60 का एंगल होता है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप इसको इसके साथ मिला दें, ये तो ये आपका 60 का एंगल आ गया, ठीक है। अब मुझे XZ से जो लाइन लेनी है, X को सेंटर लेकर ना जो कर्व लेना है, जो आर्क लेनी है रेडियस की, वो 5.2 है, डाटा में गिवन है। XZ की लेंथ 5.2 है। तो आप इसको 5.2 तक ओपन कर लें। 5 से ये थोड़ा सा ऊपर होगा 5.2। अपनी कंपास को ओपन करके आप X को सेंटर लें ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना XZ 5.2, ये देखें मैं यहाँ पर कहीं भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लूँगी कहीं भी, बल्कि इसको मैं सिर्फ इस लाइन के ऊपर लूँगी क्योंकि यही लाइन Y है और मुझे ट्रायंगल बनानी है। तो ये जो है ये इसके ऊपर कर्व लगेगा ऐसे, यूँ ले लें, ठीक है। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको जब आप X के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से आपको एक तो Z पॉइंट मिल गया, दूसरा ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी Z। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये कितनी है इसको भी लिख लें 5.2 सेंटीमीटर। जो आपको क्वेश्चन में आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया है, आपने वो ट्रायंगल के ऊपर ज़रूर लिखना है जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ट्रायंगल। जैसे ये मैंने साइड्स लिख दी, ये एंगल, बाकी जो नहीं दिए हुए बस उनको छोड़ दें। और दूसरी बात आपने लाजमी याद रखनी है कि इनके 4 कम से कम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स आपने ज़रूर लिखने होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। तो इनके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ कि मैंने आपको 10.1 में सारे बताए हैं किस तरह लिखते हैं, 10.2 में भी। तो यहाँ पर आपने उनमें सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर लें
तो वो एज इट इज़ हैं, सेम पॉइंट्स हैं, बस आपने हर क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज कर लेनी है। ABC ट्राइंगल थर्ड पार्ट में कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें आपको 2 साइड्स और एक एंगल 45 का दिया हुआ है। अब आप इसमें भी देखें कि जो आपको एंगल दिया है B, तो वही बेस लाइन लेंगे हम BC, जो कि आपको 7 सेंटीमीटर दी है। तो हमारी बेस लाइन होगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसको लगा लें पहले बेस लाइन, ये 7 सेंटीमीटर, और ये हो गई BC 7 सेंटीमीटर। अब आपको B के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है 45 का एंगल। तो 45 का एंगल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको 10.1 में बताया था, सारे एंगल्स के बारे में बताया था कि हम उनको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, मैंने एंगल कंस्ट्रक्ट करने बताए थे, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। जब भी आप मुनासिब सी कंपास खोल के इस तरह से ये सेमी सर्कल किसी एंगल के ऊपर बनाते हैं, तो वहाँ जो पहली आर्क आप लगाते हैं वो 60 का एंगल होता है। इसके ऊपर रख के जब आप दूसरी लगाते हैं तो वो 120 का होता है, और रिमेनिंग एंगल सारे इन दोनों में से निकल आते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मुझे 45 का जैसे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने 45 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें। आपको देखें जब भी कोई एंगल फाइंड आउट करना हो ना, निकालना हो आपने कंपास के साथ, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हम 2 पॉइंट्स के ऊपर अपनी कंपास को रख के और फिर एक यहाँ पर रख के आर्क लगाते हैं, फिर आर्क लगा के फिर हम उसको मिलाते हैं। ये आपने याद रखना है कि हम वो 2 एंगल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कौन से वो 2 एंगल्स होंगे जिन पे हम रख के 45 का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो आप उसको पहले मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये 90 बन रहा है 90। अब मुझे इन सारे एंगल्स में देखना है कि 90 कौन से 2 नंबर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ 0 और 90 लिया था। ठीक है, एक आर्क 0 पे रख के लगाऊंगी और एक 90 पे रख के लगाऊंगी। 30 और 60 भी हो सकता है, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये 0 और 90 वाला फॉलो करूँगी। तो इसके लिए अब आप देखें, अगर आपने अपनी कंपास को मुनासिब सा ओपन किया, ठीक है, आप यहाँ पर लगाएं ऐसे। ठीक, अब 0 का एंगल तो है मेरे पास, क्योंकि इसी लाइन को हम 0 का एंगल मानते हैं। ठीक है, लेकिन 90 नहीं है, तो पहले मुझे 90 निकालना पड़ेगा इसको हिलाए बगैर। ये मैंने पहली जो आर्क लगाई ये 60 की है, 90 आप देखें कि आपने कैसे निकालना है। फिर ये जो दूसरी लाइन लगाई थी ये 120 की है। तो 90 किन 2 एंगल्स के ऊपर रख के आपको आर्क लगाने से मिलता है 60 और 120, क्योंकि 60 और 120 का जो सम होता है वो आपके पास 180 होता है, और 180 को डिवाइड करें 2 से तो वो 90 आ जाता है। ये तो ये जब मैं इस B के साथ मिलाऊंगी तो मैं डॉटेड में लूँगी, क्योंकि मुझे 90 के एंगल की जो है वो 90 का एंगल बनाना नहीं था, बस थोड़ी सी ज़रूरत थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने 90 के ऊपर यहाँ अब रख के, यहाँ 90 की ये लाइन ढूंढने के लिए हमने 90 का एंगल बनाया, यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे और एक 0 के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास B के ऊपर एंगल 45 कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये देखें, जैसे 0 पे रख के लगाया और यहाँ से आपने 90 के ऊपर। अब इस पॉइंट को जब आप पीछे मिलाएंगे B के साथ, तो ये 40 का एंगल कंपास के साथ बन गया। ये आपने एंगल कंपास के साथ ही बनाने हैं। ये आपके पास 45 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट हमें AC लाइन दी गई है 4.2। तो AC का मतलब है C को सेंटर रखना है, और 4.2 की आप जो है वो कंपास ओपन कर लें 4.2 ये, और वो जो 45 का एंगल लिया है उसके ऊपर आपने उसको लाइन को लगाना है। तो आप ये देखें यूं ये जा रही है यूं। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमने जो 4.2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी थी वो एग्जैक्ट 45 एंगल तक नहीं पहुंच रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में ये बताना है कि पहले आपने लाइन ली, फिर एंगल बनाया, और जब आप AC लाइन ले रहे थे
तो वो आपकी जो है वो बी के ऊपर या बी डी आप इसको कह लें, बी डी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए थर्ड पार्ट में आपके पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने 10.1 में भी देखे थे, तो वहाँ से भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं।